हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 15 जनवरी है। आज हम देखेंगे तो हिंदी एडिटोरियल के बुक NPYQs में हमने ये टॉपिक ऐड किए हैं। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। अनएफेबल, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। उसका मीनिंग है अकथनीय या अवर्णनीय, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज अनएफेबल, ठीक है। क्या कहना चाहता है कि सूर्यास्त की सुंदरता क्या है? अकथनीय है, ओके। सनसेट जो देखते हैं वो कितना ब्यूटीफुल लगता है, वो क्या है? उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, राइट। आगे बढ़े। सिनोनिम्स देखते हैं। इनएक्सप्रेसिबल, ओवरवेलमिंग, स्क्रेड, हेवनली। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं। अनटरेबल, डिस्क्राइबेबल, एक्सप्रेसिबल और तीसरा है लास्ट कॉमन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ऑब्स्ट्रेपरस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? शोर मचाने वाला, ठीक है। जिस इमेज में देख पा रही जो है वो माइक लेके बहुत ही ज़्यादा जोर से क्या मचा रहे? शोर मचा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। द ऑब्स्ट्रेपरस क्राउड वॉज हार्ड टू कंट्रोल, यानी क्या कहना चाहता है कि शोर मचाने वाली भीड़ को नियंत्रित करना क्या था? मुश्किल था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? देखते हैं अब सिनोनिम्स। अनरूली, राउडी, नॉइसी, लाउड। एंटोनिम्स देखते हैं। क्वाइट, साइलेंट, काम, ऑर्डरली, ओके। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ग्रेटिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है कर्कश, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द साउंड ऑफ द मेटल रबिंग वॉज ग्रेटिंग, क्या कहना चाहता है कि धातु की जो रगड़ने की आवाज़ है, जैसे इमेज में देख पा रहे हो, ठीक है। इस धातु को क्या कर रहे? रगड़ रहे हैं। इसका कलर जो है वो रगड़ के निकाल रहे हैं। तो इस तरीके की रगड़ने की आवाज़ क्या थी? कर्कश। रबिंग वॉज कर्कश, कर्कश आवाज़ थी, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। हार्श, इरिटेटिंग,
रास्पिंग, जेरिंग। ओके, यहाँ तक समझ आया आप सबको? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम देखेंगे एंटोनिम्स को। प्लेजेंट, स्मूथ, मेलोडियस एंड लास्ट है सॉफ्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। डायलॉजिक, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? संवादात्मक। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर एनकरेज्ड अ डायलॉजिक अप्रोच। क्या कहना चाहता है कि शिक्षक जो है यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? संवादात्मक दृष्टिकोण को, यानी कि बातचीत संबंधी, ठीक है, दृष्टिकोण को क्या किया है? प्रोत्साहित किया है। बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है, उनको कंफर्ट दिया है, जिससे क्या हो, बच्चे जो है उनके सामने कोई प्रॉब्लम हो तो क्या हो, वो बता सके। ठीक है, इसके लिए क्या किया है उन्होंने? सपोर्ट किया है, एनकरेज किया है। सिनोनिम्स देखते हैं। कन्वर्सेशनल, इंटरैक्टिव, कम्युनिकेटिव, डायलैक्टिक। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। मोनोलॉजिक, साइलेंट, अनरिस्पॉन्सिव, क्वाइट। ओके, यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। फ्यूरियस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? अत्यंत, अति, गुस्से होना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। He was furious when he saw the damage. ओके, ये जो लेडी है उनको क्या हुआ? नुकसान देखकर वह बहुत ही क्रोधित हुई। यहाँ पे ही है तो ही क्रोधित हुआ। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। एनरेज्ड, ठीक है, एंग्री, आयरेट, और कौन सा है? रेजिंग। ओके, एंटीनिम्स देखते हैं। पीसफुल, हैप्पी, प्लेस्ड, माइल्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम देखेंगे PYQs, जिसमें हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आज के फर्स्ट कॉमन एरर। ठीक है, एरर डिटेक्शन पढ़ते हैं। द वेरियस consequences of the decision taken by the finance minister was not foreseen by the bureaucrats, and ऑप्शन डी है नो एरर। क्या कहना चाहता है? वित्त मंत्रालय द्वारा बाय, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय की
विभिन्न परिणामों का नौकरशाही ने पूर्वानुमान नहीं लगाया था। ओके, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने जो भी डिसीजंस लिया, ठीक है, उसका क्या परिणाम आएगा उसका भी अनुमान नहीं लगाया गया था। ठीक है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो पूरा सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है? पास्ट के सेंस में है। ठीक है, आगे देखते हैं। Where we replace the was because the various consequence main subject in the plural। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? वेयर आएगा, वॉस की जगह पे वेयर आएगा, क्योंकि किस में है? प्लूरल में है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो वर्ब भी ऑल्सो इन प्लूरल, तो एज अ वर्ब एग्रीज विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम याद करेंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो एंड तो सिंगुलर वर्ब होगा, मेन वर्ब प्लस एस होगा। ठीक है, एंड जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब होगा, मेन वर्ब विदाउट एस। ठीक है, क्लियर हुआ आप सबको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। The workers went on a strike asking for better pay and service condition। क्या कहना चाहता है कि बेहतर वेतन और सेवा शर्तों की मांग को लेकर श्रमिकों ने क्या किया? हड़ताल किया, हड़ताल कर दी। अब ये हड़ताल जो होती है वो किस चीज़ के लिए होती है? आस्किंग फॉर है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। रिक्वेस्टिंग मतलब अनुरोध करना, डिमांड मतलब मांग करना, नीडिंग मतलब ज़रूरत है, एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? आस्किंग फॉर, वर्कर स्ट्राइक। ठीक है, सर्विस कंडीशन को बेटर करना, पे करना, तो क्या है? ये सब एक डिमांड है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देखते हैं एक्टिव पैसिव। वो टच यू ग्रामर, यानी क्या कहना चाहता है? आपको व्याकरण किसने सिखाया? ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है, तो क्या होगा? बाय वूम होगा, वू का सिंपल पास्ट है तो वॉज वेयर आएगा। तो देखते हैं अरेंजमेंट क्या होगा। बाय वूम वेयर यू टच ग्रामर, टीच ग्रामर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नो, said the child, I would not kneel, for if I do, I shall spoil my new pair of trousers। क्या कहना चाहता है? नहीं, बच्चे ने कहा, नहीं, बच्चे ने कहा कि मैं अपने घुटने जो है वो नहीं टेकूंगा, क्यों कि मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? मेरी जो न्यू पेयर ऑफ ट्राउज़र है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? स्पॉइल मतलब खराब हो जाएगी। ओके, तो इसका इनडायरेक्ट क्या रहेगा? ये आई वुडंट विल है, जो क्या है? एक मॉडल है, मॉडल वर्ब है। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? The child said that he would not need, for if she did so he would spoil his new pair of trousers. राइट, देख लेते हैं। ओके, यही सही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चाइल्ड सेड दैट ही वुड नॉट बी नील, फॉर इफ ही डिड सो ही वुड स्पॉइल हिज न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको समझ आया, कनेक्टर जो है इफ यूज किया है, एंड मॉडल है विल नॉट का क्या हुआ है, वुड हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं। फ्लैट मेटल और पोर्टलैंड प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। क्या कहना चाहता है कि दीवार पर सजावट या स्मृति चिन्ह के रूप में लगाई गई सपाट धातु की प्लेट फिक्स, ठीक है, या चीनी मिट्टी की प्लेट। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। टेब्लोइड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? टिकिया या संक्षेप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टर, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? पोस्टर ही है, किसी विज्ञापन देना, ठीक है, किसी चीज़ का। बोर्ड देखते हैं, बोर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या है? बोर्ड, मंडल, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, यानी क्या है? धातु का सजा हुआ टुकड़ा या तख्ती, पट्टी का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? किसी दीवार पे ऐसे सजावट के लिए कुछ रखा होता है, ठीक है, सजावट का कुछ, जो दीवार अच्छी लगे उससे, ठीक है, ज़्यादा और अच्छी लगे, तो उसको क्या कहते हैं? प्लैग क्यों कहते हैं? तख्ती, ठीक है, पट्टी का। दैट्स ग्रेट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? अब हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। पुट टू एंड टूगेदर, दोनों बातों को मिलाकर देखिए। क्या कहना चाहता है? दोनों बातों को मिलाकर देखिए। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बैड एट मैथमेटिक्स, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, रीजन लॉजिकली, या फॉरगेट समथिंग। क्या अगर दोनों बातों को मिलाकर देखना है, मतलब कि कुछ लॉजिकल है, समथिंग कुछ हमें समझना पड़ेगा कि क्या तार्किक रीज़न है, ठीक है, तार्किक रूप से सोचना, लॉजिकली सोचना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। मिसस्पेल्ड, ये सारे वर्ड्स हैं, उसमें से आपको मुझे बताना है कौन से में स्पेलिंग एरर है। ये इसका मीनिंग है कॉम्बिनेशन, संयोजन, एक्सरेशन, अतिशयोक्ति, हलुसिनेशन एक माया है, एडमोनिशन क्या है? चेतावनी है। तो कौन सा स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही स्पेलिंग है, XR आएगा, जरेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? आगे बढ़ते हैं। ये 3 वर्ड है, इन सब का आपको मीनिंग मुझे कमेंट में बताना है,
ठीक है? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड थैंक यू एवरीवन।